इनकी औकात ही नहीं है कि वो इन्हें बुलाएं। ठीक है, पहले तो ये इलेक्टेड एक पूरी गवर्नमेंट होती, ठीक है, फिर भी वो फेस टू फेस एक लेवल पे आके बात करते। ठीक है, हालात हमारी गवर्नमेंट के नहीं है और इंडिया, मैं नहीं समझता कि वो अब हमें किसी वो गिनता है कि अब इनके साथ कोई हमें डायलॉग करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब वो एक सुपर पावर बनता जा रहा है। ठीक है, जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उनको मानना चाहिए। हम वैसे एक वो अपने पेट्रियोटिज़म में बेशक नारे लगाए, लेकिन जब तक हमारा अपने अंदरूनी हालात, अपना अंदरूनी सिस्टम नहीं ठीक होता, तब तक हम इंडिया से कभी भी एक लेवल पे आके बात नहीं कर सकते। ना हमारी हुकूमत चाहती है, ना उनकी हुकूमत चाहती है कि मसला कश्मीर हल हो। उनके भी खाबे बंद होंगे, इनके भी खाबे बंद होंगे। ये अपने आप को मजलूमियत का रोना ज़रूर रो रहे हैं, लेकिन ये मजलूम नहीं है। दोनों हुकूमतें अपने तौर पर यह मसला हल करना ही नहीं चाहते। कायदे आज़म ने 1940 में देखिए एक करारदाद मंजूर करवाई और एग्जैक्ट 7 साल के बाद पाकिस्तान माज़े वजूद में आया। क्या वो एक शख्स पाकिस्तान बना गया? इनसे कश्मीर नहीं लिया जाता। ये झूठ बोलते हैं, ये मैं सरासर कह रही हूँ, झूठ बोलते हैं। ये मसला हल करना ही नहीं चाहते। वो कह रहे हैं ना कि इन्हें डिबेट के लिए उन्होंने बुलाया कि डायलॉग करते हैं कश्मीर के इशू पे। मुझे तो लगता है ये ना हो कि जो हमारा जीबी है ये भी ना इंडिया को देना पड़ जाए हमें, क्योंकि इस पे वो इंडिया कई दफ़ा आवाज़ उठा चुका है कि जिस तरह आप कश्मीर पे क्लेम करते हैं वो हमारे बहुत सारे एरियाज़ पे करते हैं। और जिस तरह की नाअहल हुकूमत है, तो ये ना हो कि हमें ये बहुत सारे एरिया उनको वापस देने पड़ जाएं। सबसे बड़ा जो दहशतगर्द है अगर देखा जाए इस वक्त, तो वो खुद इंडिया है। आप किसी भी मामले में देख लें, दहशतगर्दी फैलाने में, क्योंकि गैर मुस्लिम है, इनमें इस्लाम, देख हम मुस्लिम है ना, जितनी भी दहशतगर्दी कर लें, फ़र्ज़ कर लें, लेकिन हमारे अंदर एक कलमे का जो ताकत है, क़ुव्वत है, हमें खौफ खुदा है। ये कुछ नहीं कर रहे, ये ड्रामेबाजी है इनकी सारी। सबसे बड़ा दहशतगर्द इंडिया खुद है। और इल्ज़ाम तराशी तब ही इंसान को किसी पे इल्ज़ाम लगाता है जब वो खुद होता है। हामिद मीर साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हमें बाजवा साहब ने बुलाया और बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग में ये हमें बताया गया कि कश्मीर हमने उनके हैंड ओवर कर दिया है। तो फिर किस मुंह के साथ वो जाके उनके साथ डायलॉग करेंगे, क्या लेने जाएंगे? ठीक है, जब रिटर्न हर चीज़ उनके साथ खुद कर चुके हैं। और अकॉर्डिंग टू हामिद मीर साहब, बाजवा साहब कहते हैं जी हमारे टैंकों में फ्यूल ही नहीं है, हम इस काबिल ही नहीं हैं, तो किस मुँह से जाएँगे? ऑक्सफोर्ड यूनियन में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के दरमियान एक टाकरा होने जा रहा है कश्मीर को लेकर कि क्या कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए। और ये क्लेम किया है खुद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने। उन्होंने कहा है कि मुझे इन्वाइट किया गया है और मेरे मद्दे मुकाबिल होंगे इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से कश्मीर के मुद्दे पर डिबेट करने को तैयार हो जाएंगे? क्या वो पाकिस्तान के साथ बातचीत करना पसंद करेंगे? आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अफान हामिद। सर, क्या कहेंगे? पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ये क्लेम किया है कि मुझे इंडिया की तरफ से इनवाइट किया गया है कि आप आएँ और कश्मीर के मुद्दे पर हमारे साथ मुकालमा करें, हमारे साथ डिबेट करें, हमारे साथ टाकरा करें कि क्या कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए। नहीं, इंडिया की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया। ये खुद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने क्लेम किया है। अगर हम बात करें डॉक्टर एस जयशंकर की, तो वो कई इंटरनेशनल फॉर्म पे ये बात कह चुके हैं कि अब पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का भी वक्त गुजर गया है। हम ऐसे मुल्क के साथ बातचीत भी करना पसंद नहीं करते जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करे, हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे और हम उसके साथ बातचीत करें या उसके साथ ट्रेड करें। तो क्या आपको लगता है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर अपना मजाक खुद से उड़ा रहे हैं या वाकई इंडिया हमारे साथ बातचीत करेगा? ये जी बिल्कुल एक पॉलिटिकल स्टैंड है, क्योंकि देखें ना, कोई इस तरह के हालात ही नहीं हैं कि इनकी औकात ही नहीं है कि वो इन्हें बुलाएं। ठीक है, पहले तो ये इलेक्टेड एक पूरी गवर्नमेंट होती, ठीक है, फिर भी वो फेस टू फेस एक लेवल पे आके बात करते। ठीक है, हालात हमारी गवर्नमेंट के नहीं है और इंडिया, मैं नहीं समझता कि वो अब हमें किसी वो गिनता है कि अब इनके साथ कोई हमें डायलॉग करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब वो एक सुपर पावर बनता जा रहा है। ठीक है, जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उनको मानना चाहिए। हम वैसे एक वो अपने पेट्रियोटिज़म में बेशक नारे लगाए, लेकिन जब तक हमारा अपने अंदरूनी हालात, अपना अंदरूनी सिस्टम नहीं ठीक होता, तब तक हम इंडिया से कभी भी एक लेवल पे आके बात नहीं कर सकते। और ये मैं तो सरासर कहूँगा कि ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल स्टंट है इनका। ठीक है, और वो कभी भी नहीं इंडिया इनको इनवाइट करेगा। और वो भी देखें, हमारे पास
कौन से हमारे पास हैं इस तरह के कि हम इंडिया को प्रेशराइज कर सके, अपने लेवल पे लेके आए। हम फॉरेन पॉलिसी में, फॉरेन अफेयर में टोटली फ्लॉप है इस वक्त, ठीक है जी। हमारा पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में हमारा एक नाम बदनाम हो गया। ना कोई हमारी पॉलिटिकली इस तरह की स्टेबिलिटी है, ना कोई कि हमें वो बुलाए इंडिया। तो ये मैं नहीं मानता इसमें कोई हकीकत है। सर, इंडिया कई बार ये बात हमारे मुंह के ऊपर कह चुका है, कितने इंटरनेशनल फर्म पे कह चुका है, हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह चुका है कि वो पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करना चाहिए। अभी आपको पता है कि ब्रिक्स मीटिंग इस साल रशिया होस्ट कर रहा है और रशिया ने साफ साफ पाकिस्तान को जो है वो हरी झंडी दिखा दी है। आपको पता है कि रशिया और इंडिया के ताल्लुकात कितने अच्छे हैं। इंडिया कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान उनके साथ एक टेबल पर आके बैठे। उन्होंने कहा वो मुल्क जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करे, हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, वो कैसे सोच सकते हैं कि हम उनके साथ एक टेबल के ऊपर बैठ के बातचीत भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि इंडिया, मोदी ने कितने, मतलब आपको पता है कितना अर्सा पहले उसने कह दिया था कि हम पाकिस्तान को तो अब वो अपना मद्दे मुकाबल समझते ही नहीं है, ठीक है। तो हमारी फिर यही है, इन्होंने कोई हाथ जोड़े होंगे, ठीक है, बैकग्राउंड में कि हमारी कोई मतलब, बहरहाल फिर भी मैं कहता हूँ कि झूठ है। जब ये जाएंगे डायलॉग के लिए तब बात साबित हो जाएगी, जाहिर हो जाएगा कि ये क्या सूरत हाल है। लेकिन अभी तक ये मतलब मानने में नहीं आ रहा कि इस तरह ये अपना मजाक खुद उड़ा रहे हैं। इंडिया की जानिब से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई। आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, इतनी सी बात होती है तो जंगल में आग की तरह फैल जाती है। अगर इंडिया ने ये बात की होती तो पूरी दुनिया को ये बात पता होती है। सिर्फ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने अभी तक क्लेम किया है, ना तो इंडिया के किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये बात ऑन एयर की है, ना ही इंडिया के सोशल मीडिया पे ये बात आई है। इवन कि पाकिस्तान का जो मीडिया है वो इस बात को चला रहा है, लेकिन इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हुई। इंडिया हमें क्यों बुलाएगा सर? 78 ईयर्स में हमने इतने दफ़ा रोना रोया है कि भाई कश्मीर का मसला हल करो, हमसे बातचीत करो। इंडिया बातचीत की तरफ आज तक कभी आया जो अब आएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल कभी भी नहीं आएगा इंडिया। वही मैं बता रहा था ना कि जब अब चलें थोड़ा इसको, अगर हम कहते हैं कि पिछले सिनेरियो में चले जाएं, इमरान खान होते, ठीक है, हमारी इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहे थे और वो जो बात कहते थे वो दुनिया पूरी मानती थी और सुनती थी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो कि हम दुनिया को बता रहे थे बड़े अरसे से, लेकिन दुनिया हमारी बात सुननी थी रही, ठीक है। जैसे वो आप देख लें कि वो जो यूएनओ में तकरीर की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने बताया, ठीक है। अब वो सिविलाइज्ड लोग हैं, ठीक है, जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वो बात सुनते हैं लोग, लेकिन हमारा यहाँ पे ऐसा कोई नुमाइंदा नहीं था जो उन तक वो हमारी बात पहुँचा सके, ठीक है। उन्होंने इमरान खान की एक बंदा था जिसको वो सुनते थे और हमारी एक राय उन लोगों तक पहुँच रही थी, उन मुल्कों तक, ठीक है। उसके बाद तो देखे अंधेरा ही है, कोई मैं नहीं समझता इस तरह को। इंडिया जो दिल कर रहा है वो कश्मीर में कर रहा है और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। आर्टिकल 370 उन्होंने रिमूव किया, हम कुछ कर सके। इंडिया ने ये बात साफ साफ कह दी कि आर्टिकल 370 अब दोबारा से बहाल नहीं हो सकता। कश्मीर का मुद्दा हमने आर्टिकल 370 रिमूव करके ख़त्म कर दिया है। लिहाजा पाकिस्तान भूल जाए कि हम कश्मीर के मुद्दे पे इनसे कोई बात करेंगे। फिर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर किस बिहाफ पे ये क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया ने उन्हें इन्वाइट किया और डॉक्टर एस जयशंकर इनसे बात करना ही नहीं चाहते। डिबेट तो बड़ी दूर की बात है जी। वो कह रहे हैं ना कि इन्हें डिबेट के लिए उन्होंने बुलाया कि डायलॉग करते हैं कश्मीर के इशू पे। मुझे तो लगता है ये ना हो कि जो हमारा जीबी है ये भी ना इंडिया को देना पड़ जाए हमें, क्योंकि इस पे वो इंडिया कई दफ़ा आवाज़ उठा चुका है कि जिस तरह आप कश्मीर पे क्लेम करते हैं वो हमारे बहुत सारे एरियाज़ पे करते हैं, और जिस तरह की नाअहल हुकूमत है तो ये ना हो कि हमें ये बहुत सारे एरिया उनको वापस देने पड़ जाएं। सर, हम इंडिया जाते हैं अगर तो हम बात क्या करेंगे? मुझे आप ये बताएं। हमारे तो किसी भी मिनिस्टर को ये पता ही नहीं है कि हमने किस मुद्दे पे जाके क्या बात करनी है। हम किसी भी इंटरनेशनल फर्म पे चले जाएं तो हम कश्मीर का रोना रोते हैं या हम रोते हैं इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। हमारे मुल्क में 1001 मसाइल हैं। कभी हमारे मिनिस्टर ने या हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किसी मुल्क में जाके कहा कि भाई आओ और हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करो? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जब भी किसी मुल्क के विजिट पे जाते हैं तो कहते हैं जी आएँ हमारे मुल्क में आके फैक्ट्रीज लगाएं, सेमीकंडक्टर हब बनाएं इंडिया को। आप बताएं हमारे मुल्क में कितनी इन्वेस्टमेंट लेकर आया है कोई मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखें कि ये सारे इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा होता है इशू। हामिद मीर साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हमें बाजवा साहब ने बुलाया और बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग में ये हमें बताया गया कि कश्मीर हमने उनके हैंड ओवर कर दिया है। तो फिर किस मुंह के साथ वो जाके उनके साथ डायलॉग करेंगे, क्या लेने जाएंगे?
ठीक है, जब रिटर्न हर चीज़ उनके साथ खुद कर चुके हैं और अकॉर्डिंग टू अहमद मीर साहब, बाजवा साहब कहते हैं जी हमारे टैंकों में फ्यूल ही नहीं है, हम इस काबिल ही नहीं है, तो किस मुंह से जाएंगे। ठीक है, ये सिलेक्टेड लोग हैं, इनके पास इतना दम नहीं है ये किसी से बात कर सकें। हमें कश्मीर के इशू पे जल्द अज जल्द बात कर लेनी चाहिए। अगर कोई डायलॉग के ज़रिए इसका हल निकलता है तो निकाल लेना चाहिए। ये ना हो कि जिस तेज़ी के साथ इंडिया तरक्की करता जा रहा है और पाकिस्तान रिवर्स गियर लगा हुआ है और ये पीछे चलता जा रहा है, ये ना हो कि एक टाइम आए और कश्मीर वाले खुद कहें कि हमने इस पाकिस्तान के साथ नहीं, हमने इंडिया के साथ रहना है, इस भूखे नंगे पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, हमने इंडिया के साथ रहना जो कि तरक्की करता जा रहा है। चूँकि हम लोग जब से आज़ाद हुए हैं 1947 से, आपने देखा होगा कि आज तक कश्मीर जो है वो एक मुतनाज़ा रहा है। आज तक उस पर जितनी भी हमारी हुकूमतें आई हैं, जितने भी लोग आए हैं, उन्होंने बात की, लेकिन इसका हल नहीं निकाला। वो मुझे बड़ी एक खूबसूरत बात याद आ गई कि एक गांव में एक चौधरी था, वो सब की ना गंदम वगैरह सारा ले लेता था और लोग जो थे ना भूखे मर जाते थे। उन्होंने एक दिन सोचा कि किसी बंदे को ना हम अंदर जाते हैं, वो दरवाज़ा खोलेगा और दरवाज़ा खोल देगा और हम के वो गंदम जो भी है ना लेके चले जाएंगे। अब जब उसने छलांग लगाई ऊपर से, तो अंदर लोग बैठे थे, उन्होंने पकड़ा उसको, फेंटा लगाया और उसने जाके चौधरी आगे पेश कर दिया। उन्होंने कहा चौधरी साहब मैं तो ये पता करने आया था कि गंदम रख के जाने कि आटा पिसवा के भी दे के जाना है। अब ये जैसे अब देखें वो बैठे हुए थे नईम साहब, हाफिज साहब कि जी हम बिलों पे ये करेंगे वो करेंगे, वो उल्टा महंगाई और बल्कि बिल और ज़्यादा बढ़ गए और वो चले गए। बात फिर वही है कि या तो ये खुद को धोखा दे रहे हैं, खुद फरेबी में जी रहे हैं, या हमें धोखा दे रहे हैं। ये यही जानते हैं, ये इनके स्टंट है कि आज तक मुझे बताएं इन्होंने कश्मीर का हल निकाला क्या है। जब कारगिल की जंग हुई तो आपको नहीं पता कि उसमें क्या हुआ, हमारे नौजवान शहीद हुए, हमें नुकसान हुआ। क्या आज ये फिर चाह रहे हैं कि महंगाई से हटाने के लिए, लोगों का जो होता है ना जहन बटाने के लिए, ये ऐसे मूवमेंट करते रहते? यानी आपको ही नहीं लगता कि इंडिया ने इनको इनवाइट किया होगा कि आए और कश्मीर के मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करें? जब आप खुद कह रहे हैं कि उनका कोई बयान आज के, क्योंकि मीडिया का दौर है, आज वो चिरागों में रोशनी वाली बात तो है नहीं, हम दिए तो जलाते नहीं है। आज इंटरनेट का दौर है, आप एकदम गूगल पे जाएं, अगर उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया होगा तो आपको पता होगा। अगर कुछ उनका ऐसा बयान ही नहीं है तो फिर ये कौन सा ये स्टंट दे रहे हैं कि जी हमें उन्होंने बुलाया है? पहले बात तो तस्दीक तो हो, पता तो चले कि हाँ। इंडिया ने साफ साफ और कई बार ये कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड तो दूर की बात है, बातचीत भी नहीं करना चाहते। ये लोग दहशतगर्द हैं, ये दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री हैं और ये लोग हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करें और ये चाहते हैं कि हम इनके साथ ट्रेड करें, एक टेबल पे बैठ के बातचीत करें। ये मुमकिन नहीं है। सबसे बड़ा जो दहशतगर्द है अगर देखा जाए इस वक्त तो वो खुद इंडिया है। आप किसी भी मामले में देख लें, दहशतगर्दी फैलाने में, क्योंकि गैर मुस्लिम है, इनमें इस्लाम, देख हम मुस्लिम है ना, जितनी भी दहशतगर्दी कर लें, फ़र्ज कर लें, लेकिन हमारे अंदर एक कलमे का जो ताकत है, कुव्वत है, हमें खौफ खुदा है। ये कुछ नहीं कर रहे, ये ड्रामेबाजी है इनकी सारी। सबसे बड़ा दहशतगर्द इंडिया खुद है। और इल्ज़ाम तराशी तब ही इंसान को किसी पे इल्ज़ाम लगाता है जब वो खुद होता है, जो उसके अंदर होता है वही वो दूसरों को पेश। जो भी पाकिस्तान में होता है हम उसका मलबा भी तो इंडिया पे डालते हैं ना कि सब इंडिया ने करवाया है। असल बात सबको पता है कि ये इंडिया करवा रहा है, अमेरिका करवा रहा है, कौन करवा रहा है। हमारा अपना किबला ही दुरुस्त नहीं है। हमारी अपनी हुकूमतें जो है, अगर वो इंसान बन जाए, अगर वो दौरे उस्मानिया में चले जाए, अगर वो आज सूदी निज़ाम से बच जाए, जब आपके अंदर हराम नहीं जाएगा, आपके अंदर ईमान की ताकत होगी, आप उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकेंगे। किसी की जुर्रत नहीं होगी कि वो आपके मुल्क में आकर कोई दहशतगर्दी फैलाए। मैम देखें 78 ईयर्स हो गए, कश्मीर का मसला हल होने के नाम नहीं ले रहा। हमारे सियासतदान जो भी पार्टी आती है कश्मीर के नाम पे अपना अपना चूरन बेचती है, लेकिन आज तक कभी किसी ने कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया सिवाय एक छुट्टी देने के। तो बताइए कश्मीर का मसला कैसे होगा? इंडिया का जो दिल चाह रहा है वो कश्मीर के अंदर कर रहा है। उन्होंने आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया, G20 की मीटिंग करवाई, अब वो कश्मीर के अंदर इलेक्शन करवा रहे हैं और हम सिर्फ बैठ के देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। जब दो लोग लड़ते हैं किसी भी घर में, आप देखें, तो तीसरा उसका फायदा उठाता है। ना हमारी हुकूमत चाहती है, ना उनकी हुकूमत चाहती है कि मसला कश्मीर हल हो। उनके भी खाबे बंद होंगे, इनके भी खाबे बंद होंगे। ये अपने आप को मजलूमियत का रोना ज़रूर रो रहे हैं, लेकिन ये मजलूम नहीं है। दोनों हुकूमतें अपने तौर पे ये मसला हल करना ही नहीं चाहते। कायदे आज़म ने 1940 में देखे एक करारदाद मंजूर कराई और एग्जैक्ट 7 साल के बाद पाकिस्तान माज़े वजूद में आया। क्या वो एक शख्स पाकिस्तान बना गया? इनसे कश्मीर नहीं लिया जाता। ये झूठ बोलते हैं, ये मैं सरासर कह रही हूँ, झूठ बोलते हैं। ये मसला हल करना ही नहीं चाहते।
तो मैम ये किस तरह फिर मसला हल होगा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का एक ही मसला है, वो है मसला कश्मीर। देखें 100 इख्तलाफात हो इंडिया के साथ, लेकिन ये बात हमें माननी पड़ेगी कि आज इंडिया एक उभरती हुई मुआशी ताकत है। तमाम मुल्कों के साथ वो बना रहे हैं, वो ट्रेड कर रहे हैं, अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। मैं कहती हूँ 100 इख्तलाफात होंगे, हमें इंडिया के साथ 100 बुराइयाँ हो सकती हैं इंडिया में या हम में, लेकिन आप देखें तो सही उनके मुल्क के अंदर एजुकेशन का निज़ाम देखें, IT का निज़ाम देखें, उनके सियासतदान अपने मुल्क के साथ कितने लॉयल हैं, उनके मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम है। हमारे मुल्क के आप हालात देखें तो हमारे मुल्क के, मैंने आपको पहले जैसे अर्ज किया कि हम खुद नहीं चाहते। हम अगर चाहे ना, आप फर्ज करें एक बाप होता है घर में, एक घर, एक छोटी सी फैमिली हो, 8 नहीं तो 10 लोगों की फैमिली होगी, उसको वो कंट्रोल कर सकता है। क्या ये मुल्क को कंट्रोल नहीं कर सकते? ये जिस चीज़ पे जब चाहे कंट्रोल कर सकते हैं। आज महंगाई है, इन्होंने कंट्रोल करना चाहे तो कर सकते हैं, ये खुद नहीं करते, क्योंकि जितने आपके बिग शॉट्स हैं सब की अपनी फैक्ट्रियाँ, अपनी चीज़ें हैं। वो कैसे चाहेंगे कि वो कौड़ियों के दाम में आपको दें? आप तो गुलाम हैं, आप पाकिस्तान में नहीं रहते, आप हुकूमती गुलाम हैं। नहीं, दैट कैन बी अ पॉलिटिकल मूव। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कुछ होगा। और इंडिया जो है, अब जिस तरह आपको पता है कि पहले भी इसमें कोई अभी फैसला नहीं होने दिया, और आई गेस कि ये दोनों मुल्क भी यही चाहते हैं कि इंडिया कश्मीर का कोई फैसला ना हो, क्योंकि इसी मसले को लेके उनकी आर्मी भी और हमारी जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ काफ़ी प्ले कर रही होती हैं। सो आई डोंट थिंक इस पर कोई ये लोग बात कर सकते हैं, और दैट कैन बी अ पॉलिटिकल मूव फ्रॉम आवर फॉरेन मिनिस्टर। आप क्या कहेंगे सर? मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को बात करनी चाहिए ताकि दुनिया को ये इमेज जाए कि पाकिस्तान एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना चाह रहा है, और इंडिया के साथ जितने भी अपने डिस्प्यूट हैं वो बातचीत से हल करना चाह रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि बातचीत से ही मसले का हल निकलता है। जंग या इस तरह के हरबे इस्तेमाल करने से किसी भी मसले का हल नहीं निकलता। पाकिस्तान तो बड़े अरसे से बातचीत करना चाह रहा है, जब से ये नई हमारी हुकूमत बनी है मुस्लिम लीग नून की। पाकिस्तान तो बातचीत करना चाह रहा है, लेकिन इंडिया बातचीत नहीं करना चाह रहा। अभी आपको पता है कि इस दफ़ा जो है ब्रिक्स मीटिंग रशिया जो है वो होस्ट कर रहा है, लेकिन इंडिया ने साफ साफ पाकिस्तान को झंडी दिखा दी है कि पाकिस्तान ब्रिक्स में जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, इसका मेंबर नहीं बन सकता। उनका ये साफ साफ मौक़िफ़ है कि एक वो मुल्क जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करे, हम उनके साथ एक टेबल पे नहीं बैठ सकते। बातचीत तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन आप ये देखें कि अगर पाकिस्तान ये मैसेज अपना कन्वे कर रहा है कि हम इंडिया के साथ तमाम मसाइल का हल बातचीत से करना चाह रहे हैं, तो एक पूरी दुनिया में इमेज यही जा रहा है ना कि पाकिस्तान जो है वो पीस प्रोसेस पे यकीन रखता है, और पाकिस्तान जो है तमाम मसले बातचीत से हल करना चाह रहा है। तो इरिस्पेक्टिव कि इंडिया का कोई जो भी स्टांस है, वो चाहे कहते हैं कि हाँ जी हमने आपके साथ बात नहीं करनी, आप टेररिस्ट कंट्रीज़ हैं, लेकिन पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ वो रखना चाहिए ताकि दुनिया में ये बावर करवा सके पाकिस्तान कि हम जो है पीस पे यकीन रखते हैं, हम जंग वगैरह पे यकीन नहीं रखते। सर आपको लगता है कि पाकिस्तान के किसी भी स्टेटमेंट पे दुनिया की कोई कौम भी कान धरती है? दुनिया तो वही मानती है जो इंडिया कहता है या इंडिया करता है। अब आप देखेंगे कितने इस्लामी ममालिक है जिनका झुकाव इंडिया की तरफ है। इवन के ब्रिक्स मीटिंग देखें, अब G20 की मीटिंग देखें, पाकिस्तान किसी का भी मेंबर नहीं है। तो हमें तो इंटरनेशनली जो है पाकिस्तान को अच्छा समझा ही नहीं जाता, हमारी वो रिस्पेक्ट, हमारा वो वकार है ही नहीं जो इंडिया का है। तो इसका ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का है ना, इसमें सारा का सारा कसूर है। तो हमें अपना फॉरेन पॉलिसी को ठीक करना चाहिए, अपने ताल्लुकात जो है ग्लोबली अपने बेहतर करने चाहिए, ताकि हमारी जो बात है उसको पूरी दुनिया में एक्नॉलेज किया जाए। तो इसके ऊपर इन्हें डेफिनेटली वर्किंग करनी चाहिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर वर्किंग होनी चाहिए, और इनको अपने आप को बेहतर करना चाहिए, ताकि है कि वो ग्लोबली अपनी बात को मनवा सकें, चाहे इंडिया से या चाहे जितने भी इनके डिस्प्यूट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ। तो अपनी बात मनवाने की इनके अंदर पावर होनी चाहिए, अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर करेंगे। बिल्कुल सर, ऐसा ही हमारी फॉरेन पॉलिसी और हमारी इंटरनल पॉलिसीज दोनों ही बेकार हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप इसके ऊपर? हाँ बिल्कुल, जिस तरह इन्होंने बात की कि फ़ॉरेन पॉलिसी है जो वो इम्प्रूव होनी चाहिए, हमें कुछ फ़ॉरेन मिनिस्टर जो हैं हमारे को इस तरह का होना चाहिए जिसकी हो काफ़ी कंट्रीज़ में। जैसे शाह महमूद कुरैशी थे, ही वॉज अ गुड फॉरेन मिनिस्टर, उनका भी था, पहले भी काफ़ी लोग रह चुके हैं। तो हमें अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हमारी बात भी सुनी जाए। अब जिस तरह इंडिया ने हमेशा जो है जिसको कहते हैं कि रौला डाला है, उसने कभी भी कोई टेबल टॉक पे आके बात करने की कोशिश नहीं की। लास्ट टाइम आई गेस जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, उसके बाद से इनका यही है कि ये लोग शोर ही करते हैं और कभी भी टेबल टॉक पे नहीं आते। तो हमें भी चाहिए कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी वो ज़रा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और इसमें कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जिनके रिलेशंस हों इंटरनेशनल वर्ल्ड में, ताकि पाकिस्तान की भी जो है बात आगे सुनी जाए। और
और सर जहाँ तक ताल्लुक है कश्मीर का, तो इंडिया का जो दिल चाह रहा है वो कश्मीर के अंदर कर रहा है। पहले इंडिया ने पिछले साल श्रीनगर के अंदर G20 की मीटिंग करवाई और बड़ी कामयाबी के साथ करवाई। 20 बड़ी इकॉनमीज जम्मू कश्मीर श्रीनगर के अंदर जाके बैठी, और अब जो है इंडिया जोरों शोर के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन करवा रहा है और कश्मीरी भरपूर तरीके से इसमें शिरकत भी कर रहे हैं। आर्टिकल 370 जब से उन्होंने वो किया उधर लागू, तब से देखें इंडिया की मर्जी है, वो वहाँ पे जो कुछ मर्जी करे, उसकी एक स्पेशल एक हैसियत थी जो कि ख़त्म हो चुकी है अब, ठीक है। तो अब इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग होती, हम वर्ल्ड से अपनी बात मनवा सकते, तो फिर था कि वो आर्टिकल जो है वो वापस होता और कश्मीर को उसकी जो खुसूसी हैसियत थी वो वापस मिलती। अब जिस तरह के वो ख़त्म हो चुकी है, अब तो इंडिया जो मर्जी करे वहाँ पे, अब तो कोई रोक नहीं सकता उसको। सर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कहना है कि आर्टिकल 370 अब रिवर्स नहीं हो सकता। पाकिस्तान इसको भूल जाए, और पाकिस्तान अब ये भूल जाए कि कश्मीर कोई मसला है। जब से आर्टिकल 370 रिमूव हुआ है कश्मीर का मसला ख़त्म हो गया है। आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक ही मसला है और वो है मसला कश्मीर। जब वो ही ख़त्म हो चुका है, उन्होंने अपने तौर पर ये ख़त्म कर दिया है, तो आपको नहीं लगता कि वक्ती तौर पर हमें इसे साइड पर रख के इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लेने चाहिए ताकि पाकिस्तान भी मुआशी लिहाज से बेहतर हो सके? नहीं, उसमें देखें इसको भूल तो नहीं सकते, क्योंकि वहाँ के लोगों का जो हक खुद इरादियत है वो उनको लेके देना चाहिए, उसमें उससे बैक ऑफ नहीं हम लोग कर सकते। लेकिन सर वहाँ के लोग सेटिस्फाइड है ना, आर्टिकल 370 के रिमूव होने के बाद वो लोग खुश हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो पहले नहीं थी, और अब लोग जिस तरह भरपूर तरीके से वहाँ पे वोटिंग कर रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा इशू होता तो लोग वहाँ पे वोट ही ना करने जाते ना। और आपको पता है बीजेपी की जमात ही भारी अक्सरियत से आती हुई दिखाई दे रही है। नहीं, उसमें देखें वहाँ पे या तो आज़ाद इलेक्शन करवा लें, ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा लें, लोगों का पता चल जाए लोगों का झुकाव किस तरफ है। हाँ, अगर तो वो लोगों का झुकाव उस तरफ है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बाद अगर लोगों का झुकाव उस तरफ है तो फिर नो वरीज, फिर तो कर देना चाहिए जिस तरह वहाँ के लोगों का है। क्योंकि जो वहाँ के लोगों की मर्ज़ी है, देखें यूएन की करारदाद भी यही देना कि वहाँ पे जिस तरह लोगों की मर्ज़ी होगी उसके साथ इलाक़ कर लेना चाहिए। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और उसके बाद फिर जो लोग डिसाइड करते हैं वैसा कर देना चाहिए इनको, सिंपल।